अभिवादन। आज हम भारतीय संविधान बनने से पहले के कुछ अहम दस्तावेजों और घटनाओं पर नजर डाल रहे हैं। नमस्कार। खासकर 1935 से 1947 के बीच का वो दौर। क्या मोड़ थे वो जिन्होंने आजाद भारत की कहानी गढ़ी? चलिए समझते हैं। बिल्कुल, ये दस्तावेज हमें दिखाते हैं कि कैसे गोलमेज सम्मेलनों से लेकर आज़ादी के ऐलान तक भारत के संवैधानिक ढांचे की एक तरह से नींव रखी जा रही थी। तो मकसद है इन घटनाओं के सार को, निचोड़ को कम समय में समझना। जी हाँ, बिल्कुल वही। तो शुरुआत करते हैं भारत शासन एक्ट 1935 से। ये लंदन में जो गोलमेज सम्मेलन हुए थे, हाँ, और जो 1933 का श्वेत पत्र आया था, सही, उनका नतीजा था ये। इसमें एक अखिल भारतीय फेडरेशन का भी जिक्र था। हाँ, प्रस्ताव तो था, ब्रिटिश प्रांत और जो रियासतें थीं वो मिलकर एक संघ बनाए। लेकिन वो इससे लागू नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि रियासतें शामिल होने को तैयार नहीं हुई। पर इस एक्ट की सबसे अहम बात थी प्रांतों को स्वायत्तता मिलना। अच्छा, प्रांतों को प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी। जी, प्रांतीय विषयों पर चुनी हुई सरकार का नियंत्रण। हालांकि गवर्नर के पास तब भी काफी शक्तियां थीं। और हाँ, केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया। केंद्र में भी? वो कैसे? उसमें कुछ विषय गवर्नर जनरल के पास रखे गए और कुछ मंत्रियों के पास। तो पूरी तरह से सत्ता नहीं थी। एक तरह से सीमित स्वायत्तता थी, कह सकते हैं। पर इसी एक्ट के आधार पर 1937 में प्रांतीय चुनाव हुए। बड़े चुनाव थे वो। हाँ, और उसमें कांग्रेस ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया था ना? हाँ, बिल्कुल। मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत जैसे कई जगहों पर बहुमत मिला। ये बहुत बड़ा कदम था। भारतीयों को अपनी सरकार चलाने का अनुभव मिला। हाँ, इसका असर तो पड़ा होगा। जरूर, मनोवैज्ञानिक असर बहुत गहरा था। फिर आया दूसरा विश्व युद्ध। हाँ। और चीजें बदल गई। 1939 में कांग्रेस सरकारों ने इस्तीफा दे दिया। हाँ, क्योंकि भारत को युद्ध में शामिल करने से पहले पूछा नहीं गया था। ये एक बड़ा मुद्दा बना। और फिर 1942 में वो क्रिप्स मिशन भारत आया। जी। सर स्टैफर्ड क्रिप्स मार्च 42 में एक प्रस्ताव लेकर आए थे। क्या था प्रस्ताव में? कि युद्ध खत्म होने के बाद भारत को डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा और अपना संविधान बनाने का हक भी। डोमिनियन स्टेटस? पूरी आजादी नहीं। हाँ, ब्रिटिश क्राउन के तहत स्वशासन, जैसे कनाडा या ऑस्ट्रेलिया। विदेश, रक्षा जैसे मामले शायद ब्रिटिश हाथों में ही रहते। लेकिन ये तो किसी को पसंद नहीं आया, ना कांग्रेस को, ना मुस्लिम लीग को। बिल्कुल नहीं। कांग्रेस अब पूर्ण स्वराज चाहती थी और मुस्लिम लीग वो पाकिस्तान की मांग पर अड़ी हुई थी। हाँ। तो दोनों ने प्रस्ताव ठुकरा दिया। गांधी जी ने तो इसे पोस्ट डेटेड चेक कहा था, एक डूबते बैंक का। अच्छा, हाँ, ये सुना है। और इसी के बाद फिर भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ अगस्त 42 में। जी हाँ, इसी नाकामी के माहौल में वो आंदोलन शुरू हुआ जिसने ब्रिटिश राज को हिलाकर रख दिया। तो क्रिप्स मिशन के बाद अगली बड़ी कोशिश थी 1946 का कैबिनेट मिशन। सही। ये 3 ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री थे। इनका लक्ष्य ज्यादा साफ था। क्या लक्ष्य था? 2 मुख्य बातें थीं। एक, भारत के लिए संविधान बनाने वाली सभा यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे बनेगी ये तय करना। ओके। और दूसरा, एक अंतरिम सरकार बनवाना जो देश का शासन संभाले जब तक संविधान न बन जाए। अच्छा, और पाकिस्तान की मांग का क्या हुआ? मिशन ने पाकिस्तान की सीधी मांग तो खारिज कर दी। हाँ, लेकिन एक 3 स्तरीय संघीय ढांचा सुझाया जिसमें प्रांतों को समूह बनाने का अधिकार था, ग्रुप ए, बी और सी। यहीं पर पेच फंसा। ये ग्रुपिंग वाला मामला, इसी पर विवाद हुआ। हाँ, बहुत ज्यादा। मुस्लिम लीग इसे अनिवार्य समझ रही थी ताकि भविष्य में पाकिस्तान बन सके। कांग्रेस इसे वैकल्पिक मान रही थी। तो मतभेद बढ़ गए। जी, इसी वजह से आगे चलकर विभाजन और साफ दिखने लगा। खैर, इसी मिशन प्लान के तहत जुलाई 1946 में संविधान सभा के चुनाव हुए। ठीक है, चुनाव हो गए। और अंतरिम सरकार, उसका क्या बना? बनी सितंबर 1946 में पंडित नेहरू के नेतृत्व में। मुस्लिम लीग शामिल हुई इसमें? शुरू में नहीं, वो हिचकिचा रहे थे, लेकिन अक्टूबर में वो भी शामिल हो गए। लेकिन सरकार ठीक से चल पाई? नहीं, बिल्कुल नहीं। सरकार के अंदर कांग्रेस और लीग में लगातार खींचतान चलती रही। शासन चलाना बहुत मुश्किल हो गया था। समझ गया। तो माहौल बहुत तनावपूर्ण था। और फिर आज़ादी के बिल्कुल करीब मार्च 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन आए।
हाँ, नए वाइसरॉय बनकर। और जब ये साफ हो गया कि कांग्रेस और लीग साथ काम नहीं कर सकते, तो उन्होंने 3 जून 1947 को भारत के विभाजन की योजना पेश की। यही माउंटबेटन योजना कहलाई। जी, इसमें भारत और पाकिस्तान 2 अलग डोमेनियन बनाने का प्रस्ताव था। और तब तक हालात ऐसे हो चुके थे कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इसे स्वीकार कर लिया, मजबूरी में ही सही। और फिर ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता एक्ट 1947 पास किया। बिल्कुल, जुलाई 1947 में। इसी एक्ट ने माउंटबेटन योजना को कानूनी शक्ल दी। इस एक्ट ने क्या तय किया, मतलब मुख्य बातें क्या थी? इसके तहत 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र डोमिनियन बन गए। आजादी। हाँ, रियासतों पर से ब्रिटिश क्राउन का कंट्रोल खत्म हो गया। उन्हें विकल्प दिया गया, भारत में मिले, पाकिस्तान में मिले, या चाहे तो स्वतंत्र रहें। और संविधान बनाने का अधिकार? वो पूरा अधिकार दोनों देशों की अपनी अपनी संविधान सभाओं को मिल गया। जैसा चाहे वैसा संविधान बनाए। तो ये था वो पूरा सफर 1935 से 1947 तक। कितना कुछ हुआ इन 12 सालों में, कितने प्रस्ताव, कितनी बातचीत, कितने मतभेद। बिल्कुल, एक बहुत ही तूफानी दौर था, जिसने सिर्फ 2 मुल्कों का नक्शा ही नहीं खींचा, बल्कि भविष्य के लिए कई सवाल और चुनौतियां भी छोड़ी। सही कहा। इन सब दस्तावेजों और घटनाओं को देखते हुए एक सवाल मन में आता है। क्या? कि उस वक्त इतने सारे अलग अलग हित थे, अलग अलग विचार थे, रियासतें थीं, उन सब के बीच तालमेल बिठाकर इस इतने बड़े और विविध देश का संविधान बनाना कितना मुश्किल, कितना चुनौतीपूर्ण काम रहा होगा। हाँ, ये सोचने वाली बात है। बहुत बड़ी चुनौती रही होगी। इस पर वाकई सोचा जा सकता है।